देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एक क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, डिस्टेंस 2a लेते हैं, आप a भी ले सकते हैं, आप l भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन के दौरान कभी कभी डिस्टेंस को बाइसेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें आराम रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने में आराम रहता है, इसलिए 2a लिखते हैं। ठीक, अब ये जो डाइपोल होता है इससे जुड़ा एक वेक्टर होता है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। चूंकि डाइपोल पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है इसलिए नेट चार्ज ऑन डाइपोल सिस्टम जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड नहीं दे सकता है। जब इसका फील्ड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ चार्जेस फील्ड देते हैं। डेफिनेशन लिखिए पहले जितना बॉक्स में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात करें तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस को डाइपोल कहते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल की तरफ होती है, और ये डाइपोल की स्ट्रेंथ बतलाता है। मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन जो होगा दैट इज चार्ज एनी ऑफ द चार्जेस, दोनों में से कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दम। इसलिए इसका यूनिट होगा कूलम्ब मीटर। क्या यूनिट होगा? आ रही है बात समझ में? डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर एक रीजन ऑफ स्पेस में बहुत सारे डाइपोल प्लेस्ड हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे उनकी डाइपोल मोमेंट को वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 2 होंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा होंगे तो रिजोल्यूशन से जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। ए पार्ट का बना के दिखाइए कैसे बनेगा। 2 डाइपोल दिख रहे हैं ना, अब दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है इसमें बताइए? P है। तो आपको इसका निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट। देखिए पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला अगर गलत लिखिएगा तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी आगे? cos 90 0 हो जाएगा, √2p आ जाएगा। एक और फार्मूला बताया था 2p cos θ/2, अगर मैग्नीट्यूड बराबर रहता है उससे भी करेंगे तो √2π आएगा। चलिए आंसर कंप्लीट कीजिए। अब देखिए डाइपोल नहीं दे रखा है, चार्ज और डिस्टेंस दे रखा है। तीनों का P निकाल लीजिएगा और फिर उनका वेक्टोरियली रिजल्टेंट लेके दिखाइए। निकालिए, चलिए। तीनों में चार्ज Q है और डिस्टेंस A है, तो तीनों का Q है, Q और Q है, डायरेक्शन खाली अलग अलग है। कितना आया? इधर XY ऐसे लो, तीनों का मैग्नीट्यूड Q होगा, तीनों का डायरेक्शन IJ के फॉर्म में लिखो, IJ फॉर्म में, और फिर रिजल्टेंट निकालो। सिंपल सी बात है। फाइनल आंसर आएगा I के डायरेक्शन में QAI आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड नेट का QA आ गया। वैसे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गायब, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गायब, तो एक ही नेगेटिव एक ही पॉजिटिव बचा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, और QAI लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन इतना तो दिमाग आजकल होता ही नहीं किसी के पास। ये वाला बनाइए, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। गौर से देखिए कितना डाइपोल दिख रहा है यहाँ पे आपको? 3। लो भाई साहब, इनको 3 डाइपोल दिख गया यहाँ पे। बताइए। 2, एक ऐसे एक ऐसे। मुझे नहीं पता, तुमको बनाने दिया, तुम बनाओ, मैं क्यों बनाऊँ? देखिए एक -Q यहाँ, इस -2Q को 2-Q में तोड़ दिया, एक -Q उसके साथ बनाएगा और एक -Q उसके साथ डाइपोल बनाएगा, तो 2 डाइपोल बनेगा। दोनों का डाइपोल मोमेंट QA होगा। उन दोनों को PP मान लिया गया है। इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसका रिजल्टेंट निकालिए पैरेललोग्राम लॉ लगा के। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2 μC/m। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 1 nanometer।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड नेट चार्ज ऑन द डाइपोल। करके दिखाइए। देखिए P का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? P को लिख दीजिए QA। वो 2 खाली डेरिवेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हर जगह 2 QA लिखना ज़रूरी है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? Q निकालना है। तो Q का वैल्यू कितना होगा बताइए? Q का वैल्यू हो जाएगा 2 FP बाय मतलब डाइपोल बाय, हाँ डाइपोल बाय, बिल्कुल ठीक बात है। 6। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर है, नीचे में -9 आएगा। तो ये सही कह रहा है, 2 किलो कूलम चार्ज आएगा, है ना जी? 2 इंटू 10⁻3 2 किलो कूलम चार्ज आएगा। और नेट चार्ज कितना आ जाएगा बताइए? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल? 0। इट इज ऑलवेज 0। नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू 0। आ गई कथा समझ में? है डाइपोल मोमेंट की दिशा में जो लाइन बनती है उसको हम कहते हैं कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन। और डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कहलाता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इन्हीं दोनों पे एक एक पॉइंट आपको दिया जाएगा ऐसे, ठीक है? और बोला जाएगा कि इन पॉइंट पे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल के बताइए। आया समझ में? जी। तो ये जो पॉइंट P यहाँ दिख रहा है आपको, ये कहाँ दिख रहा है बताइए? ये दिख रहा है एक्सियल लाइन पे। और ये जो Q पॉइंट आपको दिख रहा है ये कहाँ दिख रहा है? इक्वेटोरियल लाइन। सही है। फील्ड ऑन एक्सियल लाइन निकालेंगे। डाइपोल साफ साफ दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट दिख रहा है। किधर से किधर डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का? U ऐसे ना? नहीं, अरे उसको बोला जा सकता है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब ये है डाइपोल का सेंटर, ये जहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, दिख रहा है? इस सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जो कि यहाँ दिखाया गया, देखिए दिख रहा है? इसी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। तो अगर डाइपोल की टोटल लेंथ 2a है तो पॉजिटिव चार्ज वाले से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज वाले लाइन से कितना हो जाएगा ये पूछ रहा हूँ। 2a है, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से हो जाएगा R-a होगा। अब बताओ नेगेटिव चार्ज से इसी पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस होगा R+a का। पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट वर्ड फील्ड हुआ रिपल्सिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट वर्ड फील्ड हुआ इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव। दोनों में ज़्यादा कौन होगा कम कौन होगा? ज़्यादा होगा इसके रिपल्सिव। क्यों ज़्यादा होगा? ज़्यादा पास है, क्योंकि ज़्यादा पास है, बिल्कुल सही बात है। तो नेट फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? नेट फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे दोनों फील्ड का वेक्टर सम। यहाँ क्या किया इन्होंने? वेक्टर सम। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब वेक्टर सम लेकिन करेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इनफैक्ट वो माइनस होंगे ना। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। और नेट नेट डायरेक्शन किसकी तरफ आएगा देखो? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? नेट नेट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। और उधर ही डायरेक्शन है नेट डाइपोल मोमेंट का भी। हाँ जी। तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की तरफ आएगा, इसीलिए यहाँ P का कैप लिखा हुआ है। अब ये फील्ड समझ में आ रहा है? 1/r - a² 1/r+a²। इसको LCM लेंगे तो ये आ जाएगा, करके देख लीजिए कॉपी में, ठीक है? आ रही बात समझ में? जी। पहले यहाँ तक ड्राइव कीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। होगा वो कितना होगा बताइए? नेट फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा, है ना? अब वेक्टर सम में देखिए इसकी डायरेक्शन अलग इसकी डायरेक्शन अलग है ना। एक P की तरफ था और एक P के ऑपोजिट था, इसीलिए माइनस आया है। आ रही बात समझ में? नोट कीजिए जल्दी, चलिए। देखिए P पॉजिटिव वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से फील्ड कितना है आपका? K इंटू Q, हाँ है ना, डिवाइडेड बाई R-a², लेकिन उसकी दिशा P वेक्टर के तरफ थी। बोलिए समझ में आ रहा है? उसकी दिशा P वेक्टर की तरफ थी। और E नेगेटिव वाला जो आपका है उसका भी मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा कितना?
के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, किंतु उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है बताइए, उसमें एक लगा होगा माइनस साइन, हाँ या ना। तो ये लाइन आप पहले लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आसानी ज़्यादा हो जाएगा लिखने में। चलिए कॉपी कीजिए। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें यहाँ 4QA दिख रहा है, इसमें 2QA को अलग कर लो और उसके जगह लिख दो P, लिख सकते हैं ना। तो बचेगा क्या बताओ उसके अलावा, उसके अलावा बचेगा 2, एक 2 बच जाएगा ना। हाँ जी। 2QA की जगह क्या लिख दिया तुमने, P लिख दिया, तो एक P आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी। और क्या आ जाएगा, एक R बच जाएगा, हाँ है ना। अब इस यूनिट वेक्टर के लिखने की जगह यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर डाल दो, डायरेक्शन और P को मर्ज कर दो, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। इसी फॉर्मूले को आप 2kp/r³ भी लिख सकते हैं। अगर आप 4πε नहीं लिखना चाहे तो आप इसको 2kp/r³ भी लिख सकते हैं। r³ कैसे आ गया बताओ, तो 2kp/r/r² माइनस a² का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब अगर सोचिए अगर ये डाइपोल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता, r की वैल्यू अगर a से बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता बताइए। तो यहाँ पे जो a है वो नेगलेक्ट हो जाता है, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a नेगलेक्ट हो जाएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा बताइए, नीचे में आ जाएगा r की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी r की पावर 4 आएगा ना, और ऊपर में एक r पहले से है तो वो वाला r और r कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो छोटे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, ई एक्सियल की जगह ई एक्सियल इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2QA को अलग कर लीजिए, ठीक, और 1/4πε को k लिख दीजिए, तो आपका 2kp अपॉन r³ आ जाएगा, 2kp अपॉन r³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट डाइपोल का केस होता है, इसको क्या बोलते हैं, केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं, केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, मतलब डाइपोल इतना छोटा है कि डिस्टेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस केस में इतना आ जाएगा। तो ये देखिए डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे आपको फील्ड बताया गया है, बोथ फॉर द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल एंड फॉर नॉर्मल डाइपोल। ठीक है, आ गई बात समझ में। शॉर्ट डाइपोल उस केस को कहते हैं जब आपकी डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है, जहाँ फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। सॉरी। अब चलिए फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये देखिए डाइपोल दिखता है, हाँ जी, हाँ दिख गया, और डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखता है, हाँ जी। ये डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो प्लेन बनाया गया है ये डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है, जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में ये जो प्लेन होगा ये बाइसेक्टर प्लेन होगा। ठीक है, तो इस प्लेन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन में एक पॉइंट यहाँ दिखाया गया है P, देखिए यहाँ पे, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए इसकी डिस्टेंस सेंटर से अभी भी कितनी ली गई है, r ली गई है। डाइपोल का ये वाला लेंथ अभी भी a है और ये वाला लेंथ भी अभी a है, सही है। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट P से, बताओ। a² + r², अंडर रूट, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट a + r² + a² अंडर रूट। सो जाओ, कितना हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस बताइए कितना है, सेम डिस्टेंस है कि अलग डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस भी अंडर रूट r² + a² हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी अंडर रूट r² + a² हो गया, सही है। देखिए दोनों को बराबर दिखा दिया हमने। अब आपको निकालना है P पॉइंट पे फील्ड। पॉजिटिव चार्ज वाला किधर फील्ड देगा, देखिए रिपल्सिव देगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी बताइए, इस फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, हाँ बोलिए, Q बाय अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट कर r² + a² का फिर होल स्क्वायर करोगे तो बात तो वही रह जाएगा ना। r² + a²। नेगेटिव वाला भी उतना ही देगा,
नेगेटिव वाला भी बस अंतर ये है कि इसका डायरेक्शन अलग होगा। यस, नेगेटिव जी आई रिजल्टेंट हो जाएगा इसका एंगल 120 का। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिया गया थीटा, दिख रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा ही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये वाला एंगल भी कितना होगा बताइए? कैसे हो गया थीटा बताइए? ये आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा ना, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। करेक्ट है? हाँ। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इसलिए थीटा हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर है इसलिए थीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यस। अब इन दोनों फील्ड का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इनका कॉस थीटा होगा जो कि सेम डायरेक्शन में आएगा, तो एक ही का कॉस थीटा नहीं होगा, वहाँ पे दोनों का कॉस थीटा होगा। तो ई एट पी जो है इन्हीं दोनों का जोड़ होगा, और इसको हम कितना लिख सकता है? इसको हम लिख सकता है 2e कॉस थीटा। कितना लिख सकता है? 2e cos थीटा। ई का मतलब इन दोनों में से किसी एक का फील्ड। आ रही है बात समझ में? यस। ये जो फील्ड यहाँ निकाले हो इसी को हमने ई माना है। तो अभी हम किसी एक को निकाल रहे हैं। किसी एक का नहीं निकाल रहे, दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं। दोनों का रिजल्टेंट लिया है, दोनों का रिजल्टेंट लिया, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ई के बराबर है। तो दोनों का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होगा ना, और दोनों का साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ? साइन। इसका साइन थीटा कंपोनेंट किधर जाएगा बताओ? इसका साइन थीटा कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ, हाँ इधर जाएगा, जाएगा। और नीचे वाले का साइन थीटा कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ। हाँ, तो दोनों का ई साइन थीटा के साथ क्या होने वाला है बताओ? कट जाएगा। ई साइन थीटा दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए लिखा नहीं। ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। आ रही बात? ई साइन थीटा कट जाएगा, नेट फील्ड हमारा किसके बराबर आ जाएगा? उसके 2e cos 2e थीटा के cos बराबर। थीटा। दोनों का e cos थीटा ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। अब cos थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना दिख रहा है देखिए, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एज पर डायग्राम? कम ऑन बताइए। ट्रायंगल देखिए, ये वाला पार्ट है a, ये भी वाला पार्ट है a। cos थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आया? a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन सब वैल्यू को एक जगह हम डालेंगे। ई का वैल्यू हमें पता है, cos थीटा का वैल्यू हमें पता है, दोनों को एक साथ डालेंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगी। एक चीज़ यहाँ और गौर करिए, आपका जो रिजल्टेंट फील्ड आ रहा है ये वाला, है ना, ये किधर आ रहा है देखिए? डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। डाइपोल मोमेंट किधर है? लेफ्ट की Left की तरफ, तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। वो किधर आ रहा है बताइए? राइट की तरफ आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो आपका जो नेट फील्ड आ रहा है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट आ रहा है। इसीलिए जब आप 2e cos थीटा यहाँ लिखा है इसने, देखिए यहाँ भी वही लिखा है, e प्लस और e माइनस दोनों का cos थीटा जोड़ा है, जिसको आप ऐड करके कितना लिख सकते हैं? जिसको आप ऐड करके लिख सकते हैं 2e cos थीटा। सही है? अभी वैल्यू डालेंगे हम लोग, वैल्यू हम लोग डालेंगे, लेकिन साथ में एक काम और किया गया है कि यहाँ पे लिखा गया है माइनस, और साथ में लिखा गया है p वेक्टर के यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों लिखा गया समझ में आ रहा है? हाँ, समझ क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन हो p वेक्टर के क्या है बताइए? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपका e कितना था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? टेल मी। अभी हमने लिखा था ऊपर, e का वैल्यू दोनों के वजह से कितना था बताइए? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था कि नहीं था? फिर एक माइनस साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और आपको cos थीटा की वैल्यू डालनी है। cos थीटा की वैल्यू कितनी थी बताइए? cos थीटा की वैल्यू थी a डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा बताइए? और 2 भी है साथ में, है ना? देखिए 2 आगे 2 भी लगाइए साथ में। अब सही है, ठीक। तो 2k/a/r स्क्वायर, k की वैल्यू डाल दी गई, और 2qa की जगह क्या लिख देंगे बताओ? 2qa की जगह हम लिख सकते हैं p। यस। 2qa की जगह क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या आएगा बताओ? हमारा फाइनल फार्मूला आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे E एट इक्वेटर
इक्वेटर L2 क्यूब। हाँ बताइए कितना आएगा। 2qa की जगह p लिख दो और यूनिट वेक्टर ऑफ p यहाँ पहले से है, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p वेक्टर बन जाएगा। यस। सो इट इज k, के को अगर हम लिखो तो हाँ ठीक है। हाँ k p बाय बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर इसको हम लोग। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल की पावर 3/2। अच्छा ये हमारा इक्वेटर पे फील्ड का एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, सही है ना। 1/2। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर हम के को नहीं खोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा। लेकिन एक गलती है इसमें, गलती क्या है बताओ, यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा माइनस साइन, क्योंकि फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है बताइए, ऑपोजिट आ रहा है। अब यही अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपने लिखा है इसमें ए नेग्लेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट डाइपोल का मतलब एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस बोलो या केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल बोलो, बात एक ही है। इसको क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में, लार्ज डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज कॉल्ड केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, ये जो 2 नीचे में a है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब आर क्यूब आ जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर आपको क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं 2kp/r क्यूब, और इसको इक्वेटर की जगह ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू 2kp/r। 2kp कहाँ से आ गया भैया, QAP बन गया। 2qa को p लिखते हैं ना, तो फिर 2 कहाँ से आ गया, kp/r क्यूब। kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब विथ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन नहीं भूलना है, आ रही बात समझ में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ लिखिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल पहला याद रखिए, शॉर्ट डाइपोल उस केस को बोलते हैं जिसमें आर की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा हो। पहला, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड आ रहा है वो 2 गुना आ रहा है, और इक्वेटोरियल वाला फील्ड के क्या आ रहा है बताइए, 2 टाइम्स आ रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है उसके। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फील्ड किसी भी लाइन पे आप आगे चलते जाइए, चाहे एक्सियल लाइन पे आगे बढ़ते जाइए, चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे आगे बढ़ते जाइए, ऑन एनी लाइन, किसी भी लाइन पे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। ये दोनों बातें किसके लिए सही हैं, केवल और केवल शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए सही है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। आज